परम पूज्य बाबा साहब को नमन, छत्रपति साहू जी महाराज को नमन, राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले को नमन, मानव साहब कांशीराम साहब को नमन और बहुजन समाज में जन्मे सभी संत गुरु महापुरुषों की विचारधारा को जन जन तक पहुँचाने के लिए कार्य कर रही परम माननीय बहन कुमारी मायावती जी को नमन। और यहाँ पर उपस्थित हुए 5 प्रदेशों के बुद्धिजीवी सम्मानित सदस्य जिनकी बदौलत आज वर्तमान में नालंदा बन रहा है। सभी सम्मानित सदस्यों को, सम्मानित चंद्रा साहब को जय भीम, सम्मानित हमारे डॉक्टर जोगेश जी को, सम्मानित हमारे डी के साहू जी हमारे मध्य प्रदेश से, हमारे सम्मानित हमारे बौद्ध जी त्रिलोक बौद्ध जी और सम्मानित हमारे राजकुमार जी एवं उनके साथ आए हुए सभी साथियों को भी, रंजीत जी, लखन जी, मेरे छोटे छोटे बच्चों, आज का जो आकाश जी, सभी का जो आज सहयोग है, सभी के सहयोग से नालंदा बनाने का कार्य जो शुरू आप लोगों ने किया है उससे आरएसएस मनुवादी लोगों की जड़ें हिलने लगी हैं। आज का जो सब्जेक्ट है, सभी बुद्धिजीवी लोगों को अपने अपने विचार लिखित में रखना है। सब्जेक्ट ये है कि हम ऐसा क्या करें जिससे हमारी समाज के लोग हमारा सम्मान करें और हमारी बात सुने। सम्मान से मतलब ये है कि हम यदि उनसे बोलते हैं कि चुनाव में वोट किसको देना तो वो ऑटोमेटिक हमारी बात को माने। ऐसा क्या कार्य करें जिससे समाज का खोया हुआ मान सम्मान व अधिकार मिल सके। ये बिंदु लिख लो, क्योंकि ये बिंदु बोलने में बहुत छोटे हैं, समझने में बहुत बड़े हैं और सभी लोग इन बिंदुओं का आंसर भी एक समय सीमा में देंगे और नियम अनुसार एक देंगे। भगवान बुद्ध और परम पूज्य मानव साहब कांशीराम साहब की आइडियोलॉजी के हिसाब से देंगे। भगवान बुद्ध और परम पूज्य मानव साहब कांशीराम साहब की आइडियोलॉजी मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि परम पूज्य बाबा साहब ने जो पूरा सिस्टम बनाया था भगवान बुद्ध से लिया और मानव साहब कांशीराम साहब ने जो स्थिति राजनीतिक लेवल पर, सम्मान के लेवल पर की, वो परम पूज्य बाबा साहब हमारे केंद्र बिंदु थे। दोनों का ज्ञान बनाया और मानव साहब कांशीराम साहब ने उसको क्रियान्वित किया। आज की कई परिस्थिति हो सकती हैं। ये नालंदा बनाने का मुख्य उद्देश्य है कि हर विधानसभा, हर लोकसभा, हर प्रदेश के अंदर हमारे बच्चे आने वाले समय में जब अधिकारी कर्मचारी बनकर जब वो आगे निकलेंगे तो निश्चित ही कुछ परिवर्तन हो सकता है। मैंने आपको एक हिंट दे रही है। इसीलिए आज का जो सब्जेक्ट है मुख्य, इसी पे बात करेंगे। उसके बाद सेशन खत्म होगा और आगे की रणनीति बनाएंगे कि 1 साल के अंदर हमको क्या करना है। सभी व्यक्तियों को अपनी अपनी रणनीति जरूर बनाना है। वो हम काम कर पाए कि नहीं कर पाए, मगर एक लक्ष्य तो लेके चलना पड़ेगा। जिस प्रकार इनकम टैक्स विभाग एक लक्ष्य बनाकर चलता है, सरकार एक लक्ष्य बनाकर चलती है कि हमने 6 महीने में ये काम करना है, भले वो नहीं कर पाए, लक्ष्य तो लेना पड़ेगा। अब हमें मूसावादा का पालन करना है। अभी हमने बोला कि पाड़ाती पाता बेरमणि सिक्का कल बताया चंद्रा जी ने पूरे विस्तार से बताया। मूसावादा मैं बताता हूँ केवल एक लाइन। मूसावादा मने जो लोग कार्य कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, मैं उनकी भी बात नहीं करना है। जो लोग कार्य कर रहे हैं उनकी बस में जितना काम था उन्होंने किया, अपनी पूरी सामर्थ्य लगाई, अपना पूरा जीवन लगाया। अब यदि हम उनके इशारे से कुछ करना चाहते हैं तो नहीं कर पाएंगे। हम उनकी आइडियोलॉजी के हिसाब से उनके इतिहास को याद करते हुए वर्तमान में हम काम करना है। इसलिए आज का जो सेशन, लास्ट सेशन यही है कि आगे की रणनीति ऐसा दोबारा ऐसा क्या करें जिससे हमारे लोग हमारी बात को मानने के लिए मजबूर हो जाएं। बस खत्म। जय भीम, नमो बुद्धाय। ये आज का लक्ष्य, इसी भी बात करना है। कोई मुद्दा से नहीं भटकेगा, क्योंकि कल हमने केवल पर्चा रखा था, सिस्टम रखा था। आज सिस्टम से बात होगी। हमारे माननीय सम्माननीय चंद्रा जी विद्वान बैठे, हमारे बौद्ध जी बैठे हैं, उनका गला खराब है, मगर क्या हुआ, कोई दिक्कत नहीं है, धीरे आवाज में बोल सकते हैं। डॉक्टर साहब, राजकुमार जी, जो आपको बहुत देर से अपने जीवन के बारे में, समाज के बारे में, आने वाले भविष्य के बारे में सब कुछ बता दिया उन्होंने बैठे बैठे धीरे धीरे। बस
मैं चाहूँगा कि बारी बारी से हमारे DK साहू जी, हमारे बौद्ध जी, हमारे जिलाध्यक्ष सोनू बौद्ध, हमारे लखन चौरसिया जी, शहर अध्यक्ष संजय शास्त्री के, आकाश हमारे जिले के उपाध्यक्ष हैं, नीरज बौद्ध जी हमारे मुख्य धुरंधर हैं सम्यक समाज संघ स्त्री के, केवल अकेले ऐसे प्रदेश अध्यक्ष जिनके यहाँ रेगुलर स्त्री का प्रोग्राम होता है, हर हफ्ते होता है। मुझे गर्व है ऐसे हमारे साथी पर जो कम से कम हमें जिंदा रखने का, मिशन को जिंदा रखने का कार्य लगातार कर रहे हैं। और एक कम संख्या में सही, मगर एक दिन मैं विश्वास दिलाता हूँ दिल्ली के लोग बैठे हैं कि यही सिस्टम आने वाले दिल्ली पर आपकी जो भावना है उस पर खरा उतरेगा। यही बात कहकर मैं आपको अपनी बात समाप्त करता हूँ। जय भीम, नमस्कार।